अगर आपकी कुंडली में शनि दूसरे घर में बैठा हुआ है तो कभी भी आप अपने जन्म स्थान से दूर ही रहें, तभी आपका विकास हो सकता है, अदरवाइज विकास नहीं होगा। अब कुंडली की स्थिति में, कुंडली में जो शनि की स्थिति है उस पर भी डिपेंड करता है कि शनि कितने डिग्री का है, उच्च का है या नीच का है। अगर आपका यहाँ पे 7 नंबर के साथ में शनि बैठा हुआ है यानी कि वो उच्च का है, अगर वो मेष में बैठा हुआ है यानी कि 1 नंबर के साथ में बैठा हुआ है तो वो नीच का है। दृष्टि आपको देखने के लिए आ गया है, दृष्टि के बारे में हमने आपको बता दिया है। दृष्टि जो शनि की होती है वो 3 दृष्टि होती है, तीसरा, 5वां और 10वां। शनि अगर दूसरे घर में है तो कभी भी बीड़ी सिगरेट पान अगर खाते हैं तो आप उस चीज का प्रयोग नहीं करें अगर शनि दूसरे घर में बैठा हुआ है तो, क्योंकि ये कुंडली का मुख होता है, ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आगे हम बात करते हैं कि शनि अगर यहाँ पे अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, मजबूत स्थिति, कुंडली के 12 घर में शनि का फल अलग अलग होता है, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो ये बहुत अच्छा परिणाम लेकर आपको दे सकता है। कभी कभी ये विदेश जाकर भी धन कमाता है या अचानक जो धन मिलता है उसी से इनका जीवन पालन होता है, ऐसा भी देखा गया है शनि अगर आपके कुंडली में दूसरे घर में बैठा हुआ है तब। हम आगे बात करते हैं शनि की दृष्टि के बारे में। शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है वो चतुर्थ भाव पे पड़ती है, इससे माता के साथ आपका संपर्क अच्छा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पिता से आपका संपर्क अच्छा नहीं होगा, लेकिन माता के साथ में संपर्क ये अच्छा करवाता है और खुद के संपत्ति से दूर करता है। हो सकता है आपके पास में बहुत संपत्ति हो लेकिन घर पे हो उसकी आपको फायदा ना मिले, लेकिन अगर आप दूर जाते हैं, दूर जाकर अगर बिजनेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो वहां पे अच्छा फल मिल सकता और वहां पे आप ग्रो भी कर सकते हैं। ये हमने बताया चौथे घर में दृष्टि पड़ती है तो तीसरी दृष्टि। अब हम बात करते हैं इसकी 7वीं दृष्टि की, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 और 7 यहां पे इनकी दृष्टि पड़ेगी। अब यहां पे दृष्टि पड़ने के बाद हमें क्या फल देता है, तो सबसे पहले आपके ससुराल वाले से थोड़ा सा तालमेल को अलग कर सकता है। शनि दूसरे घर में होने के बाद 2 शादी भी करवाता है, हमने प्रैक्टिकल में देखा है। आगे हम बात करते हैं कि शनि अगर आपके 10वीं दृष्टि अगर देखती है तो इस घर को देखती है। आप जो गिनते हैं वो याद रखिए, यहां से गिना जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस घर को देखेगा यानी कि धन भाव को देखेगा, धन भाव को देखेगा तो यहां भी जो आप कर्म करते हैं उस वो वहां से जो पैसा मिलता है वो शनि लेकर देता है। यहां पे आपको परिश्रम, जितना परिश्रम करेंगे उतना ही धन देगा अगर इस अच्छी स्थिति में शनि यहां पर बैठा हुआ नहीं है तो। आगे हम बात करते हैं शनि अगर बृहस्पति पे, अगर यहां पे बृहस्पति बैठा हुआ है और शनि की दृष्टि है, मतलब कि देवता ग्रह के जो भी कैटेगरी के ग्रह हैं, चाहे वो बुध हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, बृहस्पति हो, यहां पे बैठे हुए हैं और शनि यहां पे बैठा हुआ है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको जीवन यापन करने में होगा। लेकिन अच्छी स्थिति में अगर सन है और डिग्री वाइज कमजोर है यानी कि उच्च का है और डिग्री वाइज कमजोर है तो धन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके नहीं देगा। तो ये हमने शनि जो दूसरे घर में है। अब हम इसकी उपाय की बात करते हैं तो ओम शन शनिचराय नमः इसका पाठ होता है, मंत्र होता है जिसका आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद 7 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद धतूरे की जड़ का प्रयोग कर सकते हैं, नीलम का प्रयोग कर सकते हैं। नीलम कभी भी स्थिति में, जब भी उस स्थिति में पहनना चाहिए, आपके आसपास आपके किसी भी शहर में आप रहते हैं वहां पे किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलिए और आप उनसे पूछिए कि क्या हमें नीलम पहनना जरूरी है, क्योंकि नीलम जो है साइड इफेक्ट भी देता है कुंडली में। तो जब तक आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछते नहीं हैं तब तक उसका प्रयोग नहीं करें। हम मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,